और आप देख सकते हैं कि एक प्राथमिक विद्यालय है। वो स्कूलिया में मास्टर ना बनन जा, कहाँ के मास्टर बनन जा? तो ये स्कूल बंद ना बा, तब मास्टर नहीं खा ना बन जा, बंद स्कूल। अच्छा ये बात बा। नमस्कार दोस्तों, हमारे पीछे एक विद्यालय दिख रहा है। यह विद्यालय कोई सामान्य विद्यालय नहीं है। भले ही रंग देखने के बाद आप सभी को यह ज्ञात हो चुका होगा कि यह विद्यालय जो है वो सरकारी विद्यालय है। बात सही है, ये सरकारी विद्यालय है और वह सरकारी विद्यालय जो है वो 5वीं तक है। यह विद्यालय असाधारण इसलिए है कि जिस स्थान पर यह अवस्थित है वह स्थान है कुसुमा। और यह जो कुसुमा जो स्थान है, यह रोहतास जिला के शिवसागर प्रखंड के उल्हा पंचायत का एक गांव है और यह बिल्कुल ही पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ है। यह पहाड़ी जो है गुप्तेश्वर धाम जाने वाला जो मार्ग है उस पहाड़ी पर बसा हुआ है और भूतल से यह लगभग 400-500 फीट की ऊंचाई पर है, अर्थात 150 से भी अत्यधिक मीटर की ऊंचाई पर यह गांव बसा हुआ है। इस विद्यालय का जो हालात है वह विचित्र है। यह गांव जो कुसुमा है, इसी प्रॉपर गांव के लिए वह विद्यालय बनाया हुआ है। 15 घर का यह बस्ती है और इस 15 घर के बस्ती से लगभग 30 बच्चों का नामांकन है उस विद्यालय में। वो विद्यालय में यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ के ग्रामीणों से हमें जो जानकारी मिला उस आधार पर हम उस विद्यालय के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि सरकार के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा जो शिक्षक या शिक्षिका उसमें बहाल हैं, एक ही शिक्षक हैं और वो शिक्षक अभी जो है यहाँ इस विद्यालय को दर्शन देने आते नहीं हैं। उनके द्वारा इसी गांव के एक 8वीं-10वीं पास युवक जो है जिनका नाम है श्री राम, उनको जो है डिप्यूट कर दिया गया है 2-4-5 हजार रुपया महीने पर और वही जो है जब मन करता है तब विद्यालय में जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और सिर्फ उनका काम शिक्षा प्रदान करना ही नहीं है बल्कि चूंकि साल में 7-8 माह जो है गुप्तेश्वर धाम पर मेला का आयोजन होते रहता है। अलग अलग अवसरों पर पूरे साल में 5 ऐसे अवसर आते हैं कि जब मेला का आयोजन होता है। तो अब चूंकि मेला का आयोजन होता है, काफी भीड़ भाड़ होते हैं, यूपी, बिहार, झारखंड से लोग जो है दर्शनार्थी बनकर के यहाँ पे आते हैं। तो ये जो श्री राम जो डिप्यूट किए गए हैं यहाँ पे प्राइवेटली तौर पर, जो शिक्षक हैं ये सरकारी स्तर से उनके द्वारा, तो वो जो है दुकान लगा देते हैं। चूंकि 2-4 हजार रुपया शिक्षक के द्वारा यहाँ मिलता होगा और दुकान यदि लगा देते हैं तो वहां से उनको कम समय में अत्यधिक आय हो जाता है। तो इसलिए यहाँ के बच्चों का पढ़ाई जो है पूरी तरह से बाधित होता है और यहीं की 2 महिला जो है वो मध्याह्न भोजन बनाती है वहां पे। अब जब स्कूल ही रेगुलर नहीं चल रहा है तो लाजमी सी बात है कि मध्याह्न भोजन भी बच्चों को रेगुलरली नहीं मिल पा रहा होगा और मध्याह्न भोजन का पैसा जो है वो गबन कर लिया जाता होगा, जो भी यहाँ विभाग सरकार के द्वारा बहाल शिक्षक हैं उनके द्वारा। तो सरकार ने भवन बना दिया, सरकार ने यहाँ पे शिक्षक जो है वो भी बहाल कर दिया, बच्चे भी नामांकित है, लेकिन उनको प्रॉपर जो है शिक्षा यहाँ पे मिल नहीं पा रहा है। तो पूरी तरह से विद्यालय का जो प्रबंधन है वह अस्त व्यस्त है। तो विभाग को इस प्रकार के पहाड़ों पर जितने विद्यालय हैं, ऐसे जंगलों में, पहाड़ों में, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में, पिछड़े इलाकों में, तो वहां के विद्यालयों का औचक निरीक्षण करने की आवश्यकता है। तब जाकर के वो यथा स्थिति से अवगत होंगे पदाधिकारीगण और उस अनुरूप वो जो है योजना तैयार करेंगे कि इन विद्यालयों में पढ़ने वाले इस प्रकार के जो पहाड़ों पर, जंगलों में, पिछड़े इलाकों में जो अवस्थित गांव हैं, वहां के जो बच्चे हैं पढ़ते हैं इस प्रकार के विद्यालयों में, उनका भविष्य कैसे संवर पाए उसका वो योजना तैयार कर सकें।